KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड HMWSNSB ने मंगल के रोज हैदराबाद में अपने सार्फिन पर जोर दिया कि वो वन टाइम सेटलमेंट OTS 2024 स्कीम का इस्तेमाल करे और अपने तमाम जेर अथवा पानी के बिलों को बगैर किसी बकाया सूद के अदा कर दे। इनके जेर अथवा पानी के बिलों पर साल MD HMWSNSB अशोक रेड्डी ने मंगल को कहा कि वाटर बोर्ड के बकाया पानी के बिलों की मद में 1706 करोड़ रुपए की रकम है। इस एक वक्ती तस्वीर के जरिए हम 1179 करोड़ रुपए के पानी के बिलों पर सूद की छूट की पेशकश कर रहे हैं। ये हमारे तमाम सार्फिन के लिए इस पेशकश से भरपूर इस्तेफादा करने का सुनहरा मौका है। अशोक रेड्डी ने मंगल को कहा कि कुल 13,50,000 पानी के पीने के कनेक्शन है और तकरीबन 7 लाख सार्फिन OTS स्कीम से फायदा उठा सकेंगे। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA डिपार्टमेंट, जिसने हाल ही में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स DBA ऑपरेटर्स के अहम धोखाधड़ी और बेज़ाब्तगियों के इल्जाम का सामना किया है, मुबैना तौर पर कम से कम 50 से ज्यादा अमला पाया है जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी बोली लगाने और फैंसी नंबरों के अलॉटमेंट और जाली इंश्योरेंस की तकसीम में मुलव्वस से। सर्टिफिकेट ज़राए के मुताबिक इस तरह की गैर कानूनी लेन देन DBAs ने अपने आला हुक्काम के इल्म में लाए बगैर की थी। हुकूमत तेलंगाना ने दिवाली की खुशियों के मौके पर तमाम स्कूलों और कॉलेजों के लिए एक दिन की तातील का ऐलान किया है जो कि जुमेरात 31 अक्टूबर को होगी। ये त्योहार तातील तुलबा और इंतजामिया को दिवाली की तकारीबात में शिरकत करने का मौका फराहम करने के लिए, जो कि रियासत भर में बड़ी जोशो खरोश के साथ मनाया जाने वाला एक अहम सकाफती त्योहार है। कई मिसमारी मुहिमों और अवाम में खौफ व हरासा के बाद हाइड्रा ने अपने तवज्जो झीलों पर मरकूज कर दी है। हाइड्रा ने ऐलान किया है कि इसने हैदराबाद और आसपास के आबी सकायर को आज से नौ तौर पर अहिया करने के इब्तदाई काम शुरू कर दिए हैं। एक बयान में इसने कहा कि हैदराबाद में झीलों से तजावुजात हटाने के बाद इसने आबी सकायर को आज से नौ अहिया करने की तरफ तवज्जो मरकूज की है। हाइड्रा निजामापेट म्युनिसिपैलिटी में एरा झील से अपने काम का आगाज किया है। मंगल 22 अक्टूबर को महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 518 दरख्वास्तें मौसूल हुई। अहदेदारों ने बताया कि महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 130 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। महकमे बरक़ी के लिए 82, महसूलात से मुतालिक मसाइल के लिए 72, पंचायत राज और दही तरक्की के महकमों के लिए 55, महकमे समाजी बहबूद के लिए 29, प्रवासी प्रजावानी के लिए 1 और दीगर दूसरे महकमों के लिए 150 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मंसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन डॉक्टर चिन्ना रेड्डी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दिव्या ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल किए। साइबर फ्रॉड करने वालों की जानिब से लोगों को धोखा देने के लिए मूल बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करने के वाक़यात में नुमाया इजाफे के साथ साइबर क्राइम के अहलकार अब साइबर फ्रॉड के अहम जराइम में बैंक हुकाम के मुलव्वस होने की तस्दीक कर रहे हैं। हालिया वाक़यात में पुलिस को पता चला कि शहर और मुल्क के दीगर हिस्सों के मुख्तलिफ बैंकों में भी करंट बैंक अकाउंट खोले गए थे। बैंक के हुक्काम ने बैंक अकाउंट खोलते वक्त बुनियादी तस्दीक को नजरअंदाज किया और यहाँ तक के मशकूक बड़े ट्रांजैक्शन को निशानजद करने में भी नाकाम रहे। तेलंगाना के महकमे फूड सेफ्टी के अहदेदारों ने हफ्ता 19 अक्टूबर को निजामाबाद जिला में किए गए कई मुकामी रेस्टोरेंट में फूड सेफ्टी के मियारात के बारे में संगीन खदशात का इजहार किया। मुआयने से अहम खिलाफ वर्जियों का इंशिफाक हुआ जो सेहत अमा को खतरे में डाल सकते हैं, जिससे हुक्काम की जानिब से फौरी तवज्जो दी जाएगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने फिल्म प्रोड्यूसर और रिटेलर B शिवराम कृष्णा को 2 दीगर अफराद के साथ जाली दस्तावेजात और रायदुर्गम में सरकारी अमलाक पर कब्जा करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक शिवराम कृष्णा ने के चंद्रशेखर और M लिंगमैया के साथ मिलकर रायदुर्गम में एक जायदाद से मुतालिक तैयार करदा डुप्लीकेट दस्तावेजात हासिल किए और तेलंगाना स्टेट आर्चीव्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसकी तस्दीक करवाई।
सीनियर बीआरएस लीडर और साबिक वजीर टी हरीश राव ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर फसलों की खरीदारी, कम अज कम इमदादी कीमत को नाफिज करने और वादेशुदा बोनस की फरहमी में नाकामी से किसानों को नजरअंदाज करने पर सख्त हमला किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। एक बयान में हरीश राव ने तेलंगाना के किसाने बिलखुसूस कपास, मकई और धान की काश्त करने वालों की हालत जार के बावजूद कांग्रेस हुकूमत की बेअमली की मजम्मत की। किसानों को हर तरह से धोखा दिया जा रहा है। इन्होंने फसलों की खरीदारी शुरू करने और इंतखाबात के दौरान वादे के मुताबिक MSP फराहम करने में हुकूमत की नाकामी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा। मंगल को मुनक़दा ग्रुप 1 सर्विस के अमूमी मजमून के इम्तिहान में उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर दरमियाने दर्जे की दुश्वारी में देखा गया। इम्तिहान में शिरकत करने वाले ज्यादातर उम्मीदवारों के सवालात आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के खतूत पर थे। TGPSC के जरिए मंगल को हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी जिला के 46 मराकज पर मुनक़द मरकजी इम्तिहान में कई टॉपिक्स शामिल थे। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, फिलॉसफी, जिससे ख्वाहिशमंदों को अपने तहरीरी सलाहत को उजागर करने का मौका मिला। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के केरला के वायनाड पार्लिमानी हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने से एक दिन कबल लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज अपने साबिक लोकसभा हलके की तारीफ करते हुए इस सीट के लिए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को बेहतर नुमाइंदा करार दिया और कहा कि वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वायनाड के लिए इनकी बहन से बेहतर कोई और नुमाइंदा हो सकता है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में आलूदगी को कम करने के लिए बड़ा मंसूबा तैयार किया है। इसके तहत हिंदुस्तान के 10 लाख से ज्यादा शहरों में 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएगी। इस स्कीम को भारत अर्बन मेगा बस मिशन का नाम दिया गया है, जिसका बजट 1,75,000 करोड़ रुपए है। ये मंसूबा अगले 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा और इसमें बस स्टॉप, टर्मिनल्स और डिपो जैसे बुनियादी स्ट्रक्चर्स की तरक्की भी शामिल है। इसके साथ साथ पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए 5,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएगी। गर्दाबी तूफान दाना ने आमद से पहले कई इलाकों में दहशत पैदा कर दी है। खलीज बंगाल में बने कम दबाव ने तूफान की शक्ल इख्तियार करने के इशारे दे दिए हैं। यही वजह है कि इस गर्दाबी तूफान के पेश नजर एहतियातन मगरबी बंगाल और ओडिशा के कई अजला में स्कूलों व कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा तकरीबन 200 ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में जबरदस्त बारिश के दौरान एक इमारत गिर पड़ी। हुक्काम को शुबा है कि इस इमारत के नीचे तकरीबन 17 अफराद फंसे हुए हैं। हुक्काम की जानिब से बचाव और राहत कारी ऑपरेशन अंजाम देते हुए अब तक 3 अफराद को मलबे से बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की गई, जबकि दीगर को बचाने के लिए कोशिशें जारी है। बेंगलुरु के बाबू सप्लिया इलाके में आज सापहर बारिश के दौरान ये हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी की टीमें मुसलसल बचाव हरकतकारी का काम अंजाम दे रही है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की जानिब से उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त जारी होने के बाद रियासत में कई बीजेपी लीडरान नाराज नजर आ रहे हैं। नतीजा ये कि नवी मुंबई में बीजेपी को जोरदार झटका देते हुए सीनियर लीडर और साबिक रुकने असेंबली संदीप नायक मंगल को शरद पवार की पार्टी NCP-SP में शामिल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक बैलापुर असेंबली सीट से इन्हें टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो नाराज थे। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్
దిల్సుఖ్ నగర్, హైదరాబాద్. మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438.